मैम, मैं बहुत सैड हूँ। मेरे आसपास सभी बहुत अच्छे से इंग्लिश में बातें करते हैं, लेकिन मैं बात ही नहीं कर पाती। प्लीज़ मैम, प्लीज़ हेल्प मी। वेट, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, क्या आप भी उनमें से एक हैं जो किसी को इंग्लिश बोलते हुए अगर सुनते हैं तो कहीं ना कहीं इन्फीरियर फील करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि ये इंसान तो इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा फ्लुएंटली बात कर रहा है, मैं कैसे स्टार्ट करूं, मैं इंग्लिश कैसे बोलूं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम आती क्यों है। ये प्रॉब्लम हमें इसलिए आती है क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम इंग्लिश बोलने वाले होते हैं उससे पहले हम माइंड में ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में। इसी ट्रांसलेशन की वजह से हमें ये प्रॉब्लम आती है कि हम फ्लुएंटली इंग्लिश बोल ही नहीं पाते। तो चलिए देखते हैं अपने माइंड को किस तरह से हम ट्रेन करें कि हम इंग्लिश फर्राटे से बोल सकें। सो टिप नंबर 1 इज लर्न फ्रेजेस नॉट वर्ड्स। जब भी हम अपने स्टूडेंट से बात करते हैं तो वो हमें कहते हैं कि मैम, हमें अपनी वोकैबुलरी एनरिच करनी है और इसके लिए हमें डेली एक वर्ड सीखना जरूरी है। बट यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लर्निंग अ वर्ड एंड अ फ्रेज? डिफरेंस ये है कि जब आप एक वर्ड को सीखते हैं तो आपका आधा टाइम सिर्फ ये सोचने में जाता है कि हम उसे सेंटेंस में कैसे फिट करें। दूसरी ओर अगर आप किसी फ्रेज को लर्न करते हैं तो आप उसे डायरेक्टली एक सेंटेंस बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने वर्ड सीखा अप्रिशिएट और आपको ये समझ नहीं आ रहा कि मैं इसे कहाँ किस सेंटेंस में यूज करूं। ऑन द अदर हैंड, अगर आपने एक फ्रेज लर्न किया और वो फ्रेज है आई रियली अप्रिशिएट योर आइडिया, तो इसे आप डायरेक्टली अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। आपको इसे सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। सो हुआ ना, लर्निंग फ्रेजेस ईजियर देन वर्ड्स। एंड एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये भी पता चला है कि फ्रेजेस आपके इंग्लिश फ्लुएंसी को बहुत ही ज्यादा एनहांस कर देते हैं। फ्रेजेस लर्न करने से आप बहुत इजीली इंग्लिश में फ्लुएंट हो सकते हैं और सबके सामने काफी एडवांस्ड भी साउंड कर सकते हैं। काफी बार हम जब अपने स्टूडेंट से पूछते हैं कि आप इंग्लिश कैसे सीखते हैं, आपके इंग्लिश सीखने का पैटर्न क्या है, तरीका क्या है, तो वो कहते हैं वी सिंपली रीड बुक्स। लेट मी टेल यू, रीडिंग बुक इज नॉट द ओनली ऑप्शन। आप जितना इंग्लिश सुन के सीखते हैं उतना बुक्स पढ़कर नहीं सीख सकते। सो आवर टिप नंबर 2 इज लिसन इन इंग्लिश मोर एंड मोर। आपको हर दिन एटलीस्ट 1 से 2 आवर देना है इंग्लिश सुनने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन वॉच अ वेब सीरीज और अ मूवी इन इंग्लिश। बट ये लिसनिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप सिर्फ उसे देख रहे हैं। यू हैव टू बी ऑल ईयर्स। आपको उसे ध्यान से सुनना है, वर्ड्स कैच करने हैं। बिकॉज रिमेंबर, इंग्लिश सिर्फ सुनने से ही नहीं आती। You also have to focus on the pronunciation of the words, because इससे आपकी फ्लुएंसी तो बेहतर होती ही है, बट साथ ही आपकी pronunciation और expressions भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। So make sure to listen in English at least 1 to 2 hours. Make it a habit every day. Third tip जो मैं आपको बताने वाली हूँ is really going to help you. कई बार हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं और कहते हैं कि मैम, हमें 1 महीने के अंदर फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना सिखा दो, या 2 महीने में हमें इतना ट्रेन कर दो कि हम फर्राटेदार इंग्लिश बोल पाए। ऐसा होता नहीं है। इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जिसे आप जितना स्लोली सीखेंगे उतना डीपली उसे समझेंगे। काफी बार ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो काफी जल्दी एक लेसन से दूसरे लेसन पर बढ़ जाते हैं और इसी प्रोसेस में वो अपने पहले लेसन को भूल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आज कोई नया वर्ड सीखा है और कल मैं अगेन दूसरा वर्ड सीखूंगी, तो इट इज़ वेरी लाइकली दैट मैं पहला वर्ड बहुत जल्दी भूल जाऊंगी।
So our third tip is slow and deep learning is the best. Now what you have to do is, आप अगर कोई लेसन पढ़ रहे हो ग्रामर का या फिर आप कोई वर्ड या फ्रेज सीख रहे हो, देन मेक श्योर कि आप एक लेसन एटलीस्ट 10 डेज तक पढ़ो। जब तक आप उसे डेली कॉन्वर्सेशन में यूज ना कर पाओ या आप उसे डीपली समझ ना पाओ। अगर आप उसे समझ जाते हो, अपने कॉन्वर्सेशन में यूज कर लेते हो, देन ओनली मूव टू द नेक्स्ट लेसन, बिकॉज तभी आप उसे डीपली अंडरस्टैंड कर पाएंगे और तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, एंड दैट इज रियली गोइंग टू हेल्प यू इन building your fluency in English. Tip number 4, which I always suggest, don't use bilingual dictionary. I can understand कि हमारे माइंड को आदत है हिंदी में बातों को समझने की, लेकिन अगर आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अपने ब्रेन को ट्रेन करना चाहते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में सोचें और इंग्लिश काफ़ी नेचुरली निकले, देन स्टॉप यूजिंग अ बाइलिंगुअल डिक्शनरी जहाँ पे इंग्लिश के वर्ड हिंदी में लिखे हुए होते हैं। इंस्टेड आप डिक्शनरी यूज कर सकते हैं जहाँ पे इंग्लिश से इंग्लिश मीनिंग दी होती है। वहाँ पे अगर आपको कोई वर्ड नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप उसका सिनोनिम देख सकते हैं, एंड देन यू कैन लर्न वेरी इजीली। और वहाँ पे आपके पास एक बहुत ही अच्छा मौका होता है कि आप एक साथ 4 से 5 वर्ड्स इंग्लिश के सीख सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं अपने कॉन्वर्सेशन में। So make sure don't use a bilingual dictionary, instead use a dictionary जहाँ पे English to English word की meanings दी होती हैं। You know, मेरी एक फ्रेंड थी जिससे हैबिट थी हर दिन 5 वर्ड्स लर्न करने की, एंड उसकी वोकैबुलरी भी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन वो उस वोकैबुलरी को बहुत दिनों तक याद नहीं रख पाती थी। ऑल्दो उसे याद तो काफ़ी सारे वर्ड्स रहते थे, लेकिन ना तो वो उसे यूज़ कर पाती थी और ना ही वो 5 डेज पहले की अपनी वर्ड्स को याद रख पाती थी। क्यों नहीं कर पाती थी? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आई एम श्योर आपके साथ कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा। देन इसके लिए एक छोटी सी टिप आपको देती हूँ। अगर आपको इस वोकैबुलरी को लर्न करना है, याद रखना है ज़्यादा टाइम के लिए, then you should use 1 word every day या फिर 3 words in a week. Also, start using this vocabulary as soon as possible. This is our 5th tip. Start using the vocabulary as soon as possible. जैसे ही आप कोई एक नया word याद करते हो, उसे अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में तुरंत ले आओ और तुरंत उसे स्टार्ट करो यूज करना। तभी आप उसे ज़्यादा टाइम के लिए याद रख पाएंगे और उससे आपकी इंग्लिश भी बहुत ही ज़्यादा फ्लुएंट हो जाती है। एक छोटी सी टिप आपको बताती हूँ जो मैं पर्सनली करती हूँ और हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी सजेस्ट करती हूँ। टॉक टू योरसेल्फ इन इंग्लिश। जी हाँ, काफ़ी बार हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं या ऐसे कुछ लोग आते हैं जो कहते हैं कि मैम हमारे पास तो कोई ऐसा है ही नहीं जिससे हम इंग्लिश में बातें करें, तो हम कैसे अपने लिए इंग्लिश का एक पार्टनर ढूंढें? हमें पार्टनर की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट टॉकिंग टू योरसेल्फ इन इंग्लिश। और ये आप कैसे कर सकते हैं? दिन भर में आपने जो भी काम किया, आप उसे इंग्लिश में खुद को बता सकते हैं, या फिर आप कल जो करने वाले हैं, आपका वीकेंड का प्लान क्या है, ये सारी चीज़ें इंग्लिश में आप खुद को बता सकते हैं। इससे भी आपकी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा फ्लुएंट हो जाती है, बिकॉज आप नए वर्ड सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको नहीं समझ आता कि इस वर्ड को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू कैन सिंपली गूगल इट एंड फाइंड आउट द वर्ड, एंड दिस कैन रियली एनहांस योर स्पोकन इंग्लिश। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टिप। थिंक इन कॉन्वर्सेशन। यू नो, जब हम कॉन्वर्सेशन के बारे में सोचते हैं तो हमारे पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है आंसर करने की, वो भी इन इंग्लिश। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कॉन्वर्सेशन सोचते हैं अपने दिमाग में, लेट्स से व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ कोविड दीज डेज, तो यहाँ पे आप ही स्पीकर और आप ही लिसनर बन सकते हैं। और जब आप उससे क्वेश्चन पूछेंगे तो व्हाट विल बी द रिप्लाई ऑफ द अदर पर्सन, वो भी आप एक कॉन्वर्सेशन के थ्रू अपने दिमाग में सोच सकते हैं इंग्लिश में और एक कॉन्वर्सेशन डेवलप कर सकते हैं, जिससे आपको फ्लुएंसी में तो हेल्प मिलेगी ही,
साथ ही आपको इंग्लिश सोचने में और समझने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा। सो आवर नेक्स्ट स्टेप इज थिंक इन कॉन्वर्सेशन। यू नो, हमारी इंग्लिश इम्प्रूव होने का एक सबसे बड़ा रीज़न क्या है? जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो हम खुद को सुनते ही नहीं हैं इन इंग्लिश या इंग्लिश बोलते हुए। दैट इज द मेजर ड्रॉबैक। Whenever you are speaking in English, try to record yourself and then listen to it. आपकी प्रोनाउंसिएशन कैसी थी? आपने कौन से वर्ड को कहाँ गलत बोला? कहाँ पे आपकी ग्रामर गलत थी या कहाँ पे आपके एक्सप्रेशंस गलत थे? Remember, when you record yourself, ये चीज़ें आप काफ़ी हद तक कवर कर सकते हो और काफ़ी मिस्टेक्स निकाल के उसे चेंज करके खुद को बहुत ही ज़्यादा बेहतर बना सकते हो। So our next step is record yourself. जब भी आप इंग्लिश बोलो, try to record yourself and then listen to it. कि आपने कहाँ गलतियाँ की और आप उसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ट्रांसलेशन के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि एक बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से हम सोच नहीं पाते हैं इंग्लिश में। So our next step is stop translating in English. जब आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं सेंटेंसेस को तो एक बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाता है कि पहले आप उसे इंग्लिश में सोचते हैं देन उसे बोलते हैं और इसी वजह से हमारी इंग्लिश फ्लुएंट नहीं हो पाती है। इसके लिए आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कर सकते हैं दैट इज रियली गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू, विच इज फोर्स योरसेल्फ टू राइट इन इंग्लिश विदाउट ट्रांसलेटिंग। जब भी आप कुछ लिखते हो, ट्राई करो कि उसे बिना हिंदी में सोचे आप इंग्लिश में लिखो एंड देन यू कैन फाइंड आउट कि आपने वहाँ पे कौन सी गलतियाँ की, या फिर अगर आपका कोई टीचर है, कोई मेंटोर है, कोई फ्रेंड है जो इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है तो आप उससे चेक भी करवा सकते हो। बट स्टॉप दिस ट्रांसलेट। यू नो, हमारे इंग्लिश स्पीकिंग की जर्नी में सबसे बड़ा हर्डल क्या होता है? वो ये होता है कि हम डेली प्रैक्टिस नहीं करते और इसी प्रैक्टिस ना होने की वजह से हम हेजिटेट करते हैं, इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं हो पाते, या कहीं भी जब हम एक इंग्लिश के बैकग्राउंड में जाते हैं तो वहाँ हम नर्वस होने लगते हैं क्योंकि हम इंग्लिश को प्रैक्टिस ही नहीं करते, डेली प्रैक्टिस नहीं करते। तो ये है हमारा आज का आखिरी लास्ट स्टेप, प्रैक्टिस इंग्लिश एवरी डे। एवरी डे से मेरा मतलब है हर दिन। आपको हर दिन इंग्लिश प्रैक्टिस करनी है विदाउट फेल, बिकॉज जब तक आप इंग्लिश रेगुलरली फॉलो नहीं करेंगे, उसे अपने कॉन्वर्सेशन में नहीं लाएंगे, तब तक इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू बी फ्लुएंट इन दिस लैंग्वेज। आई एम श्योर यू लाइक्ड ऑल दीज 10 पॉइंट्स एंड इफ यू लाइक्ड इट, स्टार्ट फ्रॉम टुडे। अगर आप इंग्लिश में फ्लुएंट होना चाहते हैं, फॉलो दीज टिप्स एंड स्टार्ट राइट नाउ। इस मजेदार लेसन की तरह मेरा फुल स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी बहुत अलग है, बहुत खास है, जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाया है और बोलने की प्रैक्टिस भी करवाई है। उसमें आपको मिलेंगे 60 वीडियो लेसन्स, नोट्स मिलेंगे, क्विजेज मिलेंगे, एक प्रैक्टिस ग्रुप है जिसमें स्टूडेंट्स ऑडियो और टेक्स्ट मैसेजेस में प्रैक्टिस करते हैं और कोर्स कंप्लीट होने के बाद सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इसको ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर आप awwalenglish.com पर भी जा सकते हैं।